गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स या कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कंडक्टर कंडक्टर का मतलब ये है कि the substance which allow the passes of electric current, वे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करे उसको हम कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करेगा उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टर का मतलब ये है कि वे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है उसको हम कंडक्टर बोलेंगे या उसी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोलते हैं। Those substances which allow the electricity through them are known as conductor। इसको हम डिफाइन करेंगे। Those substances which allow the electricity through them is known as कंडक्टर्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इंसुलेटर सेम डिफिनेशन रहेगा, दो सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ हो जाएगा, विच डज नॉट अलाउ दी electricity is known as insulators। Those substances which does not allow the electricity is known as insulator, और those substances which allow the electricity through them is known as conductor या electrical conductor। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या टाइप्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं। टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। पहला हमारा है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हमारा दो टाइप का है। पहला हमारा मेटेलिक, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर, जितने मेटल है हमारा मेटेलिक कंडक्टर में कंसीडर किए जाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर एग्जाम्पल के तौर पे एसिड, बेस या साल्ट सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट आर कंसीडर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटल, ऑल मेटल जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, दीज आर कंसीडर मेटेलिक कंडक्टर। उसके बाद इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लिया जाए कि मेटेलिक कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल तो हम लोग देख लिया कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन जितने मेटल हैं वो मेटेलिक कंडक्टर। एसिड, बेस और साल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोलेंगे। ये कंडक्टर हमारे फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मेटेलिक कंडक्टर डज नॉट फॉलो फैराडे लॉ और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हमारे फैराडे लॉ को फॉलो करेगा।
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हमारे फैराडे लॉ को फॉलो करेगा और मेटेलिक कंडक्टर डज नॉट फॉलो फैराडे लॉ। दूसरा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन मेटेलिक कंडक्टर, और इसमें जो रेजिस्टेंस जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये जो कंडक्टर है फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और ये कंडक्टर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर फैराडे लॉ को फॉलो करेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। ओम्स लॉ को ये फॉलो करेगा, दोनों कंडक्टर हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करता है। आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। एग्जाम्पल के तौर पर हम एसिड बेस साल्ट सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट, यहाँ पर आपका जनरली मेटल आर कंसीडर मेटेलिक कंडक्टर। अगला टॉपिक इसमें हमारा आएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या है, या इसी को हम लोग कंडक्टेंस भी बोलते हैं, इसको हम कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। कंडक्टेंस या इसी को हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ये हमारा इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब C इज इक्वल टू 1/R। इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से दिखाते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करेंगे, C इक्वल टू, C को हम इंडिकेट करेंगे कंडक्टेंस से, या उसी को हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलेंगे। तो C इज इक्वल टू 1/R, where R is equal to resistance and C is equal to conductance। अब यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि इसकी यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, तो 1/R मीन्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट हम लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, ये ओम का ये सिंबल है। तो ये ओम ऊपर जाएगा तो इसको हम ओम इन वर्स कर सकते हैं। या आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि कंडक्टेंस हमारा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो 1/R है, मीन्स 1, इसकी यूनिट ऑफ कंडक्टेंस 1/ओम, OHM लिखे हैं। इसी को हम उल्टा कर देंगे, ये ओम इनवर्स हो जाएगा, या इसी को हम पढ़ सकते हैं, इसको हम रिवर्स करें MHO, इसको हम महो पढ़ते हैं, या इसी को हम साइमन पढ़ेंगे, साइमन, जिसको हम S से इंडिकेट करेंगे। तो कंडक्टेंस की यूनिट आपको निकल के आएगा ओम इनवर्स, या महो MHO, या साइमन SEIMEN, साइमन, या इसी को कैपिटल S से इंडिकेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या है, या कंडक्टेंस क्या है कि ये रेसिप्रोकल है, इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मीन्स
C इज इक्वल टू, C क्या है, कंडक्टेंस है, ये किसके इक्वल है, 1/r के हैं। R क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर इसकी यूनिट निकालना हो, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, तो 1/ओम, R की यूनिट हो जाएगा ओम, या 1/ओम ये सिंबल है तो ओम इनवर्स हो जाएगा, या इसी को हम उल्टा कर रहे हैं MHO, तो एक यूनिट और निकल गया MHO, या इसी को हम साइमन बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ा कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, दो सॉफ्टवेयर which allow the electricity is known as conductor, दो सॉफ्टवेयर which does not allow the electricity is known as insulator। कंडक्टर कितने टाइप के, कंडक्टर दो टाइप के, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक में हमारा जितने मेटल है वो आपका मेटेलिक कंडक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में एसिड, बेस और साल्ट का एक सोल्यूशन हो जाएगा। मेटेलिक कंडक्टर हमारा फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर फैराडे लॉ को फॉलो करेगा। इन मेटेलिक कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या कंडक्टेंस। कि कंडक्टेंस क्या होता है, तो ये इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन किए हैं, C इज इक्वल टू 1/r। यूनिट निकालने के, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस 1/ओम, R की यूनिट ओम, या इससे हम लिख दिया तो ओम इनवर्स हो जाएगा, या इसी को उल्टा करेंगे दूसरी यूनिट निकल जाएगा ओम MHO, इसको महो पढ़ेंगे या साइमन पढ़ा जाता है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। थैंक यू।